तुम्हारी आत्मा सच्चित आनंद रूप हो। इस प्रकार जो आत्मा है, तत्वविदः शरीरानुज्वरा भावं दर्शयितुं शरीर भेदम तत्र तत्र ज्वर सद्भावं च दर्शयति। एक प्रश्न आया, कहते जो तत्ववेता है उस तत्ववेता के अंदर कोई ज्वर नहीं है, माने कोई दुख नहीं है, और शरीर भेद को दिखलाते हैं, और उस शरीर भेद में रहने वाले जुदे जुदे दुख को दिखलाते हैं। जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन शरीरों में जुदा जुदा दुख रहता है। आया? वो जुदे जुदे जो दुख हैं तीनों शरीरों में, उसका नाम लेके गिनाते हैं। तब जो तीनों शरीरों से इस चेतनात्मक अपने जुदा समझने लगा हो, ना हम देहादि संघात आत्मा, मैं दे नहीं हूँ, तो दे नहीं है तो दे का उसमें दुख कौन सा जाएगा? जब वो शरीर ही नहीं है तो शरीर का दुख कहाँ से जाएगा? शरीर का दुख नहीं है तो शरीर के संबंध का भी दुख नहीं है। कोई बेटा बेटी शरीर का संबंध है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, निद्रा में जब अपने सो जाते हैं तो उस समय शरीर का संबंध हट जाएगा नहीं, तो शरीर का कोई दुख नहीं, ये हम निद्रा में सो गए। शरीर का कोई दुख नहीं तो शरीर का जो संबंधी है, बेटा बेटी भाई बंधु, उनका भी कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। तो इस तरह ज्ञान से जुदा हो गया। निद्रा ने तो जुदा किया, किंतु बेहोशी में जुदा किया है। कैसे किया जुदा? बेहोशी में, बेहोश से जुदा किया। तब वो जैसे जुदा हुआ वैसे जुदा नहीं हुआ। और ज्ञान से जो जुदा होना है वही जुदा होना है। ज्ञान से जब अपने को जुदा समझेगा, व्यवहार काल में भी वो जुदा ही है। कि इसलिए कहते स्थूलम सूक्ष्मम कारणं च शरीरम त्रिविधम स्मृतम आवश्यम त्रिविधो अस्तेव तत्र तत्रोचितो ज्वरः। ये तीन प्रकार का कहते शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण है। अवश्यम त्रिविधो अस्तेव, और ये तीन कहते शरीरों के तीन प्रकार के ताप भी हैं ही हैं, तीन प्रकार का दुख भी है ही है। स्थूल शरीर का दुख जुदा, सूक्ष्म शरीर का दुख जुदा, और कारण शरीर का दुख जुदा। तो इसलिए कहते हैं स्थूल शरीर का जो दुख है वो क्या है? तो कहते बात पित्त श्लेष्म जन्य व्याधया कोटि सस्तनो दुर्गंधितो कुरुपुत्रो दाहभंगादयस्ततः। बात पित्त श्लेष्म जन्य व्याधया, कभी बात विकार, कभी श्लेष्म माने कफ विकार है, कभी पित्त विकार, कोटि स्तनो माने करोड़ों किस्म का विकार इस शरीर में प्रकट होता है। वायु विकार, पित्त विकार और नाना प्रकार के, और दुर्गंधित्व कुरूपत्व, दुर्गंधी इस शरीर में दुर्गंधी भी है। स्नान नहीं करो, आजकल गर्मी है ना, एक हफ्ता भर नहीं नहाओ, आप पसीना आ रहा है शरीर में, आधी चली उसकी धूल भी थोड़ी सी जम गई, 2-4 दिन में तो कस्तूरा मृग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे कस्तूरा मृग होता है ना हिमालय, जिसके सामने से निकल गया वो सूंघ करेगा, ऐसा करेगा, उसकी गंध बड़ी अच्छी होती है।
बोले हम लोग भी कस्तूरे मृग हो जाएंगे। हाँ, किंतु वो कस्तूरा मृग जो है या उसकी गंध अच्छी है हम लोगों की थोड़ी सी, तो इसलिए दुर्गंधित्व, कुरूपत्व, कुरूपता है, देखने में रूप अच्छा नहीं, ये शरीर का दोष है। माने दुर्गंधी भी शरीर का दोष है, रूपता भी शरीर का दोष है। और दाह, ज्वलन होना, शरीर में ज्वलन होना है? जलता है। कोई कहते हैं डॉक्टर मेरा तो पैर जल रहा है, हाथ भी जलते हैं, तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा, कोई ना कोई टैबलेट निकाल के ले आएगा। तो इसलिए दाह हुआ है। और भंगा व्यस्तता, भंगादि, भंगवा ने टूट जाना, एक्सीडेंट होगा तो टूट गया है। तो ये शरीर माने स्थूल शरीर संबंधी रोग आदि हैं। इसलिए ये स्थूल शरीर संबंधी जो रोग आदि है, जब स्थूल शरीर हम नहीं तो ये रोग भी हम नहीं, ऐसा मुमुक्षु निश्चय करे। स्थूल शरीर जब हमारे से जुड़ा है, जैसे उदाहरण के लिए समझो, जो आज हमारे शरीर की शक्ल है, 20 वर्ष पहले ये शक्ल रही भाई नहीं थी ना। तो 20 वर्ष पहला जो तुम्हारा शक्ल है, उसको सामने रख देवे कि ये तुम हो और ये तुम नहीं हो, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? 20 वर्ष पहले जो शक्ल थी वो कहेंगे देखो ये तुम हो और ये तुम नहीं हो, तो अपना पक्ष किधर जाएगा? कहेंगे नहीं, जो दिख रहा है वही हम हैं, जो नहीं दिख रहा है वो हम नहीं है। तो पहले वो दिखता था तो वो हम थे, अब ये दिखता ही हम, जो नहीं दिखेगा वो हम नहीं। तो फिर सुषुप्ति में तो ये भी नहीं दिखा, तो ये भी तुम नहीं। सुषुप्ति में ये भी नहीं दिखा, इसलिए सर्वथा तुम शरीर के आकार से परे। जब शरीर के आकार से परे हो गए तो तुम्हारा कौन सा आकार है? कहोगे महाराज भगवान का कोई आकार भी होएगा तब ना भक्ति करेंगे। हाँ, सगुण साकार जो है वो हमको बड़ा अच्छा लगता है। अरे भाई तेरे आकार का कोई ठिकाना नहीं, तो भगवान के आकार का कौन सा ठिकाना है? तेरा ही आकार चुराया गया, तो भगवान का कौन सा आकार होगा? मैंने तू ही निर्गुण निराकार हो गया, तो भक्त ही जब निर्गुण निराकार है तो भगवान कौन सा होगा? वही होगा ना। तब वो गिर में वो बड़े बड़े शेर हैं नहीं लाइन जंगल में, वो कहीं भक्त बन गया, कहीं महात्मा की टोली में चला गया, वही महात्मा बन गया। तो अब यदि भगवान की मूर्ति बनाएगा तो कैसी बनाएगा वो? अब बताओ, वो बकरी की मूर्ति तो बनाने से रहा। तो इसी तरह हम लोगों ने भी भगवान की मूर्ति कैसी बनाई बोला? अपनी जगह लगी। स्वर्गे परमा प्रीति, स्वर्ग में परम प्रीति है इस प्राणी की, है अपने समान होना चाहिए। किंतु ऐसी मूर्ति बनाने पर भी ऐसा वो भगवान बना नहीं। भगवान तो सर्वेश्वर है, सर्वात्मा है। इसलिए मुमुक्षु आकार में आया, व्यामोह नहीं पड़े, आकार में व्यामोह नहीं करे कि आकार के बिना कैसे भक्ति करेंगे। तेरा ही कोई आकार नहीं है तो उसके आकार की क्या बात करते? इसलिए कहते काम क्रोधादया शांति दांत्यादया लिंग देहगा ज्वराद्वे विबादन्ते प्राप्त्या प्राप्य नरम क्रमा।
कहते देखो, स्थूल शरीर के बाद में नंबर आता किसका वाला? सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर के अंदर कहते बहुत से उपद्रव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ऐसा सूक्ष्म शरीर नहीं है। इसे कहा शांति दांत्यादया लिंग देहगा, मैंने सूक्ष्म शरीर रहता, ये सूक्ष्म शरीर में है। लिंग शब्द का अर्थ है लीनम अर्थंगमयति लिंगम, लीनम अर्थंगमयति। लीन मैंने ये छिपा हुआ अर्थ है, उसको जो बता रहे उसको लिंगम कहते। जैसे उदाहरण के लिए समझो, कोई डूंगर है, पहाड़ है, दूर से धूम नजर आया है, तो दूर से धूम नजर आए तो क्या मालूम हुआ? यहाँ अग्नि है। दूर से जब धूम दिखा, दिन में अग्नि तो दूर से दिखती नहीं है, जब धूम दिखाई पड़ा, धूम तो दिखेगा। तो जब धूम दिखेगा दूर से तो निश्चय क्या होगा? यहाँ अग्नि है। ये तो मैंने लिंग कौन हुआ? धूम। लिंग मैंने हेतु, हेतु हुआ धूम, और धूम के द्वारा अग्नि का ज्ञान हो गया। इसी तरह ये तुम्हारी आंख है, आया, जब इस आंख से देख रहा है तो मालूम क्या पड़ा कि जो आंख से दे रहा है वो आंख से जुदा, जो आंख से देखने वाला है वो आंख से जुदा है। और जब दिख रहा है तो आंख से देखने वाला यहीं बैठा है, तो उसको खोजने की भी जरूरत नहीं है। वो कहाँ है ये खोजने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने चक्षु दृष्टि जो है ये लिंग हो गया, और चक्षु से जो दृष्टा बना हुआ है उसका बोध हो जाएगा चक्षु दृष्टि से। कि जब वो देख रहा, जब वो देख रहा है, मैंने आंख देख रही है, तो मालूम क्या पड़ा कि देखने वाला यहाँ ही है। इसलिए गीता में भगवान कहते सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रियो विवर्जितम अशक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ। इन संपूर्ण इंद्रियों के गुण और दोष का प्रकाश करने वाला है। कहते भगवान सर्वेंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के गुण और दोष का वो आभासम है प्रकाशकम। जैसे मान लो ये जो आंख है हमारी, अभी इस आंख में पीड़ा हुई, तब दूसरा बतलाएगा, तब पीड़ा समझोगे कि अपने आप समझाओगे? तो मैंने उस पीड़ा का प्रकाश किया। अब कोई पीड़ा आंख में नहीं है, आंख अच्छी है, किंतु दूसरा कह रहे तेरी आंख तो खराब है, तो मान लोगे? आया, क्योंकि आंख में कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है। अब वो कह रहा कि रोग है, तो कहना पड़ेगा ये झूठ बोलता, आंख में कोई रोग नहीं। क्यों? हम इस आंख के प्रकाशक हैं, इसलिए कहते सर्वेंद्रिय गुणाभास। ऐसी वो जो आत्मा तुम्हारी सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और सर्वेंद्रियों से रहित। इंद्रियों का गुण दोष जो है उसका प्रकाश कर रहा है, किंतु इंद्रियों से परे है। जब इंद्रियों से परे है तो इंद्रियों के गुण दोष उसमें कहां से आएंगे? इंद्रियों के गुण दोष उसके अंदर है नहीं। इसलिए कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृत्यैव। अशक्तम, अशक्त है, अशक्त का अर्थ है असंगम, असंग है वो तत्व, माने उसमें बंधन कोई नहीं। और सर्वभृत, सबको धारण करने वाला। भृत शब्द का अर्थ है विभ्रति है, पुष्णाति भृत,
सबका पोषण करने वाला ये शरीर है अपना। इस शरीर से पूछो, मीठू भाई तेरे को इतना मीठा मीठा माल मसाला हम खिलाते हैं, इसको पूछो बोला, इस शरीर को बढ़िया बढ़िया माल मसाला, तू हमको पहचानता है हम कौन है? अपने शरीर से पूछो, बढ़िया बढ़िया तेरे को माल मसाले खिलाते हैं, तू हमको जानता है हम कौन है? तो ये शरीर क्या कहेगा? एक कहेगा कि हे भगवान हम तो पालतू गधेड़े हैं तुम्हारे। क्या कहेगा? पालतू गधेड़े हैं। गधेड़े का लक्षण क्या होता है? जो अपने मालिक को नहीं पहचाने। गधेड़ा किसको कहते? जो अपने मालिक को नहीं पहचाने। जो अपने मालिक को नहीं पहचाने वो गधेड़ा। तो ये तुमको पहचानता है? अगर गधे को वो छोड़ देवे ना चरने के लिए, वो कभी घर में सायंकाल को लौट के नहीं आएगा, फिर उसको मूल को खोजने के लिए जाना पड़ेगा। आएगा नहीं, कहाँ है वो हमारा गधा, खोजने के लिए जाना पड़ेगा। इसी तरह समझ लो, ये जो है तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, फालतू गधेड़ा है। किंतु आ गया तो खट पकड़ा, उसकी पीठ पर चढ़ गया, मारी ठोकर, जहां चाहे वहां चला गया। तो इस गधेड़े ने जाना कि तुमने जाना है? इसलिए ये अर्थ निकला कि ये कुछ नहीं समझेगा, समझने वाले भी तुम ही हो। तो इसलिए कहा सर्वभृत है, असंगम सर्वभृत ही हो। असंग है और सर्वभृत है। सर्वभृत शब्द का अर्थ है सर्वम विभ्रति। विभ्रति माने पुष्णाति है। ये तुम्हारा शरीर है, अगर इसको आत्मा छोड़ देवे आया तो ये कहाँ की रोटी से ये शरीर बनेगा वाला? कहीं अमेरिका की, इंग्लैंड की रोटी कहीं अच्छी होती होगी? ये शरीर जिएगा? आत्मा के बिना ये जीने वाला नहीं। तो इस शरीर का पोषण कौन कर रहा है? वो आत्मा ही शरीर का पोषण है। किंतु जो पोषण है उसको कोई नहीं समझता है। और जो पोषण नहीं है उसके अपने गाने गाते चले जाते हैं। ऐसी वो जो आत्मा है उसके लिए कहते हैं ये असंगम सर्वभृत। ये सर्वभृत है भगवान का, सबको धारण करने वाला, सबका पोषण करने वाला। निर्गुणम गुण भोक्तृ है, और ये निर्गुण है। माने इसके अंदर कोई गुण नहीं। गुणमयी तो प्रकृति है ना, है? इसके अंदर कोई गुण नहीं। तो जब कोई गुण नहीं है तो क्या है? गुण का प्रकाशक है। तो ये निर्गुण हुआ कि नहीं है? जब इसके अंदर कोई गुण नहीं तो ये गुण का प्रकाशक है। और गुण का जो प्रकाशक है वो निर्गुण हुआ। निर्गुण गुण भोक्तृ क्या कहते? निर्गुण है ये और गुणों का भोक्ता है? क्योंकि ये माया भगवती त्रिगुणा जो है ये भी डेरा डाल के पड़ गए। पड़ गए तो पड़ गए, यार ठीक है, तो थोड़ा सा दुख देगी, थोड़ा सा सुख देगी। तो इस तरह बेचारा ये जो है चल रहा है। इसलिए काम क्रोधादया शांति दांत्यात्य लिंग देहेगा। शांति दांति, दांति शब्द का अर्थ है दमनम दांति। दमन माने सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल करे। यानी कि आंख जिधर चाहे उधर ही चल देवे। आया आंख ने कहा बोर हो गया आज, कई दिन हो गया कोई शो ही नहीं देखा है। आज एक शो तो देख लियो। देखो नैना देवी ने तंग किया कि बोर हो गया कहते। तो इसलिए उठ के जाना नहीं होगा, इसको बोलना पड़ेगा, नहीं बोर हुई कुछ नहीं हुई।
इस तरह कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए कहते दांती है, दांती माने दमनशील हो गए। लिंग देहेगा माने ये सूक्ष्म शरीर के अंदर ये सब विकार हैं। इसलिए ज्वराद्वे पिबाधन्ते प्राप्त्या प्राप्त्य नरं क्रमात्। ज्वराद्वे भी बाधन्ते, ये दोनों शरीरों में कहते, स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में, ये दोनों शरीरों में ज्वर हैं। क्यों? प्राप्त्या प्राप्त्य नरं क्रमात्। कभी तो प्राप्ति से दुख है और कभी प्राप्ति नहीं होने से दुख है? भोजन मिल गया तो भोजन को नहीं खा सकता है, और भोजन नहीं मिला तो भी दुख है? इसलिए कहते ज्वराद्वयेपि बाधन्ते प्राप्त्या प्राप्त्य नरं क्रमात्। नर माने मनुष्य को क्रम से ये दुख आते हैं और इसको परेशान करते हैं। स्वं परम च न वेत्यात्मा विनष्टैव कारणे आगामी दुख बीजं चेत्ते तदिन्द्रेण दर्शितम्। अब एक बात बतलाते हैं कि कारण शरीरगत ज्वरा, कारण शरीर के अंदर रहने वाला जो ज्वर है वो छांदोग्य श्रुति के अंदर उसका विचार है। छांदोग्य श्रुति में तो वहां पर बतलाया इंद्र और विरोचन है, भगवान प्रजापति के पास में गए हैं। कहते ऐसी वो विद्या चाहिए, या पात्मा स पात्मा विज्वरो विमृत्यु को विजगस्व विवासा सत्य कामा सत्य संकल्पा सान्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। भगवान प्रजापति ने देखा कि हमारी संतान को माने इन जीवों को वो विद्या भी मिलनी चाहिए जिस विद्या के मिलने से इनका मोक्ष हो गया। आया तो अब असुर भी बड़े रजोगुणी और देवता भी बड़े रजोगुणी, क्योंकि जिनको अपने भोगों में मोह होता है, चाहे देवताओं में चाहे असुरों में, ये दोनों एक ही जैसे समझो। तो भगवान प्रजापति ने देखा कि इनके पास में जाके कुछ बोलना तो ठीक नहीं, दूर से ही घोषणा कर मारी जो है या आत्मा स पात्मा। अरे कहती है जो आत्मा है अपात पात्मा, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, अपात पात्मा है। अपने अनुभव के लिए सीधा समझो कि देखो पापमा माने पुण्य और पाप, इसकी पकड़ कहां तक है? इसकी पकड़ है बुद्धि तक। धर्माधर्म बुद्धि के अंदर रहता है। जो कुछ तुम्हारे जीवन में कर्म हो रहे हैं, इससे जो धर्म या अधर्म उत्पन्न होता है बुद्धि के आश्रय में रहता है। ये बुद्धि लोक लोकांतर तक चलती है? आप यदि पुण्य है तो बुद्धि पुण्य लोक में जाएगी, पाप है तो पाप लोक में जाएगी। पाप लोक में पशु पक्षी आदि, और इस आत्मा को वहां जन्म लेना पड़ेगा। आप पूछड़ी लगा के आ जाएगा, मैं बकरी की रह गए, पूछड़ी तो देगा नहीं देगा। और यदि पुण्य और पाप दोनों है तो मनुष्य योनि में आ जाएगा। अच्छी मानसी मां मिलेगी, इसका शरीर भी अच्छा होगा। तो इसलिए कहते हैं या आत्मा स पात पापमा, ये जो आत्मा है तो अपहत पापमा है, इसके अंदर कोई पापमा नहीं है। और क्या है? विज्वरो विमृत्यु विज्वरा विगता ज्वरा विज्वरा, इसके अंदर कोई ज्वर नहीं है, माने कोई इसके अंदर ताप नहीं है। विमृत्यु, इसके अंदर कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि ज्वर जहां होगा मृत्यु वहां अपना टेंट डाल के बैठेगा। ज्वर कहाँ है? स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में। तो आत्मा तो ना स्थूल शरीर और ना
सूक्ष्म शरीर, इन दोनों से ये न्यारा है। जब इन दोनों से न्यारा है तो उसके अंदर कोई ज्वर नहीं है, क्योंकि दोनों शरीरों से न्यारा है। इसलिए कहते विज्वरो विमृत्यु, विज्वरा विगत ज्वरा और विमृत्यु माने मृत्यु रहित है, इसमें कोई मृत्यु भी नहीं आया। मृत्यु कहाँ है भला? मृत्यु कहाँ है? स्थूल शरीर में मृत्यु है। क्यों पुजारी? स्थूल शरीर में मृत्यु है, जन्म भी स्थूल शरीर में, और सूक्ष्म शरीर की मृत्यु भी है। सूक्ष्म शरीर में जब तत्व ज्ञान हुआ तो सूक्ष्म शरीर मर गया, किंतु ये जल्दी नहीं मरता। ये जल्दी मरेगा नहीं। इसलिए विज्वरो विमृत्यु विशोको विचिकित्सा विवासा सत्य कामा, विशोका विगत शोका, इसमें कोई शोक नहीं। शोक भी कहाँ है भला? मन में ही शोक है, मन सूक्ष्म शरीर में ही शोक है। इस आत्मा के अंदर कोई शोक नहीं। अविचिकित्सा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, ये भी प्राण में ही है। विचिकित्सा विभाषा, ये सब प्राण में। सत्य काम, सत्य संकल्प, श्रुति कहती है तो सत्य काम है, माने जो इच्छा करेगा वो हो जाएगा। सत्य संकल्प, और इसके संकल्प भी सत्य होंगे, हैं, झूठा संकल्प नहीं होगा। इसलिए सान्वेष्टव्य, उसकी खोज करो कहते हैं। ऐसी जो घोषणा किया, खोज करने का फल क्या? सर्वान लोकान आपनोति सर्वांश कामा, ये संपूर्ण लोगों को प्राप्त करेगा और संपूर्ण कामना। तो मैंने ये मनुष्य प्राणी चाहता क्या है? सब मेरे को मिल जाए, सब मैं समझ जाऊं, सब कुछ मेरे को मिल जाए और सब कुछ मैं समझ जाऊं, होगा कि? और कभी मेरे को दुख ना होवे। तो कितनी इच्छा हुई बोला? 3 हुई। सब कुछ मेरे को मिल जाए, सब कुछ मैं समझ जाऊं और दुख मेरे को ना होवे। ये 3 इच्छाएं इसके अंदर है और इन इच्छाओं के अनुसार ये चलता रहता है। इसलिए सर्वान लोकान आपनोति सर्वांश से कामान, संपूर्ण कामना। यस तमात्मानम अनुविद्य विजानाति, श्रुति कहती इस आत्मा को बुद्धिमान जो ब्रह्मवेता आचार्य उसके मुख से कहते आत्मा को सुने और समझे, और जो सुन के समझ जाएगा वो इस तरह जो है महान लोगों की सिद्धि कर लेगा। अब ये इंद्र और विरोचन ने दोनों ने जब सुना तो हुआ कि ऐसी विद्या तो जरूर प्राप्त करनी चाहिए। देवताओं ने कहा कि आप हमारे में बड़े हो, किसको कहा बोला? इंद्र को। असुरों ने कहा कि आप हमारे में बड़े हो, विरोचन को कहा लगे। ये दोनों चल पड़े, दोनों चल पड़े। हम ना तो कर नहीं सकते। बड़ा जो होता है, अगर छोटे ने कह दिया कि सासू जी ये काम तो मेरे से नहीं होगा, तो खट बोलो बेटी मैं कर लूंगी, आया नहीं? क्योंकि बड़े को जब कहा तो मैंने बड़े का काम किया है, जो बड़ा हो गया, बड़ा क्या जानते उसको है बड़ा, जो सब तरह से पक गया वो बड़ा। तो मद्रास साइड में बड़े लोग खूब आते हैं, तो बड़े का काम है, जो छोटे से नहीं होगा, खट बड़ा वहां सिर फंसा दे, चल भाई ऐसे काम करे, क्यों भगवान वहां ना नहीं करे।
किंतु जहां तक वो काम करता रहे वहां तक देखते रहो, करो कुछ नहीं, ये आराम तुम्हारे को। जहां तक वो करता रहे वहां तक देखते रहो, खराब भी करे तो बोलो नहीं। आएगा नहीं, जब करके हट जाए तब समझाओ, तो उसकी अकल भी बढ़ेगी और उसमें जिज्ञासा भी आएगी। है अब बुढ़िया सासू बैठी है, माला भी चल रही है और टुकुर टुकुर ताक भी रही है, चश्मा हिला हिला तो कहेगी मेरी सासू तो मेरे को ही देखती रहती है, ऐसा नहीं करेगी, बोले नहीं। है आप फिर समझाए बेटी देखो ये गड़बड़ी हो गई तो समझ जाएगी। इसलिए और आराम भी मिल गया, अपने को आराम भी मिल गया, और नहीं तो आराम भी नहीं मिलेगा और परेशानी भी बढ़ेगी। इसलिए यहां पर भी जो है ये बड़े हैं विरोचन और इंद्र, इनको कहना पड़ेगा लो भाई हम कर लेते हैं, तुम्हारे से नहीं होता है तो हम कर लेते हैं, ये दोनों चले। तो इंद्र जो है वो विरोचन का दुश्मन, अब विरोचन जो है वो इंद्र एक गुरु के पास में विद्या लेने के लिए चले तो क्या हो गया, गुरु भाई, तो गुरु भाइयों को झगड़ा नहीं करना होता, समझे भगवान। क्यों, एक ही गुरु से वो अमृत विद्या लेनी है, इसलिए दोनों आपस में अब संबंधी हो गए ना, गुरु भाई हो गए, इसलिए झगड़ा नहीं करना होगा। वो उसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, आपस में बोलते नहीं है अभी, किंतु टुकुर टुकुर ताकते जा रहे हैं कि ये भी वहीं जा रहा है, हम भी वहीं जा रहे हैं। इस तरह करके एकदम ठंडे मन से वहां गए और जा करके जो है प्रजापति ने दूर से आते हुए देखा तो समझ गए कि नहीं है कुछ, आए तो सही, जाके बैठ गए हाथ जोड़ के। प्रजापति ने बात ही नहीं किया, 32 साल तक रगड़ते रहे वहां। और आजकल के चेहरा तो चटपट चटमानी पट विवाह। अरे भैया 32 साल तक बैठे, 32 वर्ष के बाद में प्रजापति ने पूछा क्यों भाई, किमर्थम, क्यों यहाँ बैठे हो? कहते हे भगवान आपकी ऐसी वाणी सुन करके आए हैं, ऐसी वाणी सुन करके आए हैं, तो इसलिए जो है उस आत्मा को समझाओ वो क्या है? स्वक्षणी पुरुषो दृश्यते सात्मेति होवाचित अमृतम अभयमे तद ब्रह्मेति। कहते अरे इस आंख में जो कहते अक्षी पुरुष दिखता है, आया कहते अमृतम अभयम, तो खट विरोचन ने इंद्र की आंख में यूं देखना शुरू किया, जैसे शीशे में मुंह देखते हो कि नहीं, वहां शीशा से तो कोई था नहीं, तो इसलिए विरोचन ने इंद्र को खट यूं पकड़ा, उसकी आंख में देखने लगा। हाँ कहते हैं दृष्टम दृष्टम है, तो मैंने आंख के अंदर प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं, ऐसा आत्मेति हो, ऐसा आत्मेति हो वाचे अमृतम अभयम, यही आत्मा है, ये अमृत है, अभय है। तो इंद्र ने कहा कि मेरे को भी देखने दे, तो उसने खट विरोचन का मुंह पकड़ा, वो अपनी आत्मा लगा दे, इंद्र विरोचन तो मस्त हो गया, कहते आत्मा तो दे लिया है, तो भी जरा साफ नहीं नजर आया। कहने लगे गुरु महाराज साफ नहीं आ रहा है। कहते नहीं आ रहा तो जाओ दाढ़ी मूछ मड़वाओ, कपड़े बढ़िया पहनो और फिर आओ। तो अब ये बेचारे दाढ़ी मूछ उस जमाने में रेजर आदि तो रहे नहीं, जैसे तैसे किया होगा, सफा उफा हो करके गए। कहते अब देखो तो सच जल में दिखलाया तो साफ दिखा। कहते हो ये आत्मा है, ये प्रतिबिंब रूप आत्मा को पकड़ा। वाह विरोचन ने तो समझ लिया, आत्मा का दर्शन तो हो गया,
बड़ी मस्ती से जो है इसने जेब में तो बादाम डाल लिया और खाता खाता चला आया ब्रह्मा के, चला आया इधर के बाद कहते हमने ब्रह्म को देख लिया। असुरों को उपदेश करता है, खूब खाओ पियो मस्ती लो, खूब शरीर को सजाओ, जैसे आजकल कहता है ना डांस क्लब, खूब शरीर को सजाओ, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, काला पीला करो, आप कोई आत्मा जुदा नहीं है, यही है जो कुछ है। वो शरीर आत्मवाद चल पड़ा असुरों के पास में, दे आत्मवाद। और ये आगे गया तो इसने कहा रे देवता था ना ये, ने कहा ये क्या देखा भाई, जैसे ये शरीर दिखा ऐसे केस भी तो दिखे, तो केस आत्मा कहाँ है, तो शरीर भी आत्मा नहीं। ये तो मालूम पड़ा कि हम ठगे गए। इंद्र कहते हैं हम ठगे गए। तो इंद्र जाके फिर डट गया, 32 वर्ष तक चुपचाप पड़ा रहा। प्रजापति ने लौटते हुए देखा तो कहा नहीं है कुछ इसमें आ रहा है, नहीं तो पहले प्रजापति दुखी हो गए थे। ये देवता भी गया, इंद्र तो देवता था, असुर गए तो ठीक है, ये भी गया। कहते एक ही उपनिषद होगी, चाहे आसुरी उपनिषद हो चाहे देव उपनिषद हो। देवता व भविष्यन्ति असुरा व भविष्यन्ति, या तो असुर परास्त होंगे या देवता परास्त होंगे। अब इस तरह करके जब लौट आया तो भगवान प्रजापति ने पूछा किमर्थम विरोचनी ने सार्धम प्राप्राजी किमर्थम आगता, विरोचनी के साथ तुम चले गए तो लौट के क्यों आए। कहा कि हे भगवान मेरे को तो शंका हो गई। कहते 33 वर्षा 32 वर्ष तक बैठे रहो, 32 वर्ष बैठा रहा। तो सुपन में निर्देश किया आत्मा का, और इसमें भी गड़बड़ी हुई। क्यों? सुपन में भी निर्भय नहीं, वहां पर भी कोई भय का हेतु आता है तो डरता भी है। अब भय का कोई हेतु नहीं है तो सुखी भी होता है। तो चला गया किंतु फिर लौट आया। उसने कहा कि हे भगवान ये जो मैंने सुपन में आत्मा देखा ये भी आत्मा नहीं है। प्रजापति ने कहा जाए आत्मा है, जब बैठ 32 साल और बैठ आया तो 32 कितना हो गया, 96 हो गया। आया फिर इसको यह सुसुप्ति में समझाया, आया कि नहीं। सुसुप्ति में जब समझाया तो कहने लगे हे भगवान अब तो कुछ भी नहीं रहा। आया फिर लौट के चला आया, आगे चढ़ गए तो 5 वर्ष और बैठो। 5 वर्ष इंद्र ने और जो है डेरा डाल दिया। तो कितने वर्ष हो गए तब करते हुए, 101 वर्ष हो गया। भगवन् मर्त्यं वायदं शरीरमाप्तं मृत्युना तदस्या शरीरस्यात्मनो अधिष्ठानम् आत्मवैस शरीरा प्रिय प्रियाभ्यां न वैस शरीरस्य सता प्रिय प्रियोरपतिरस्ति अशरीरं भाव संतं न प्रिया प्रिय स्पृशता। कहने लगा भगवान नाम है इंद्र का, भगवान आत्मवही है। कहते ये जो शरीर है मृत्यु से ग्रस्त है। आया आत्मवही शरीर मृत्यु न आया। कहते भगवान मर्त्यम वायदम शरीरम आत्म मृत्यु न तदस्या शरीर से आत्मा अधिष्ठान, यह अशरीर आत्मा का आधार है। शरीर आत्मवही से शरीरा प्रिया प्रियाभ्याम, मृत्यु क्या है, प्रिय और अप्रिय ही मृत्यु है। आया कभी तो यह प्रिय खींचेगा और कभी प्रिय खींचे तो जरा से अपने खुश हो जाते हैं, और अप्रिय खींचा तब ये दोनों ही मृत्यु है। आप तो वही शरीरा प्रिय प्रिय ना वही शरीर सदा प्रिय प्रियपतिरस्ति। कहते देह अहंकार जब तक चलेगा प्रिया प्रिय भाव भी तब तक चलेगा। ये देहाभिमान जब तक है तब तक कोई प्यारा लगेगा, कोई अप्यारा प्यारा नहीं लगेगा। किंतु देहांकार से परे कहते विरोचन जब हो जाएगा
तो न प्रिया प्रिय स्पर्श का देहंकार से परे होने पर प्रिया प्रिय भाव से मुक्त हो जाएगा। हे इंद्र तू देह से परे है, ऐसे आत्मा का ब्रह्मबोध दिया इंद्र को। इसलिए देव उपनिषद इसका नाम हुआ, ये देव उपनिषद है। ऐसी ये आत्मा है जो प्रिया प्रिय के स्पर्श से परे। प्रिया प्रिय तो इसमें आरोप होता है आया, आरोप होता है प्रिया प्रिय का, इसमें है कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसी वो आत्मा ब्रह्मा हमस्मि आत्मेव हमस्मि, वो आत्मा हमारा स्वरूप है। इस बात को और आगे समझाएंगे, सीधे होके बैठे। ठीक है तुम्हारी आपकी ठीक है। जय जय ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो सन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवतु मावतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य
वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागे योगव्याप्तदेहायो दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।